सोच लेने से पहले मैं कर अर्ज देता हूँ। सोच लेने से पहले मैं कर अर्ज देता हूँ। शायरी में यारो दिल के राज खोल देता हूँ। गौर फरमाइएगा, और जहाँ तक ये बात मैं पहुँचाना चाहता हूँ ठीक वहीं तक अगर पहुँच जाए तो मुझे ज़रूर इत्तला कीजिएगा। सोच लेने से पहले मैं कर अर्ज देता हूँ। शायरी में यारो दिल के राज खोल देता हूँ। कुछ अपनी कुछ उनकी कहानी बहुत है। कुछ अपनी कुछ उनकी कहानी बहुत है। मिला मिला कर किस्से मैं दुनिया को बोल देता हूँ। मिला मिला कर किस्से मैं दुनिया को बोल देता हूँ। क्योंकि ये मोहब्बत के सिवाय अब मुझे काम कुछ नहीं है गालिब। क्योंकि मुझे मोहब्बत के सिवाय अब कुछ काम नहीं है गालिब। क्योंकि मैंने सभी को ये कहते पाया है, जिधर देखूं उधर इश्क के बीमार बैठे हैं। गौर फरमाइएगा, जिधर देखूं उधर इश्क के बीमार बैठे हैं। लाखों मर गए करोड़ों तैयार बैठे हैं। लाखों मर गए करोड़ों तैयार बैठे हैं। ये कैसी चाहत है जिसमें हम जानते हैं हम उनकी मोहब्बत हैं। ये कैसी चाहत है जिसमें हम जानते हैं हम उनकी मोहब्बत हैं, लेकिन बताने से डरते हैं हम भी उन्हीं के प्यार में डूबे हुए हैं। हम भी उन्हीं के प्यार में डूबे हुए हैं। लोगों को मैंने अक्सर ये कहते हुए पाया है, लोग ही क्या हम लोगों के बड़े बुजुर्गों ने भी यही फरमाया है कि इतना इश्क मत करो, किसी को इतना मत चाहो, वरना डूब जाओगे। ना चाहो उसे इस तरह से कि बर्बाद हो बैठो। न चाहो उसे इस तरह से कि सब बर्बाद कर बैठो। और मैं ये सोचता हूँ कि किस तरह खत्म कर सकता हूं मैं उससे अपना ये रिश्ता। किस तरह खत्म कर सकता हूं मैं उससे ये अपना रिश्ता, जिसके बारे में सिर्फ सोचते ही सारी दुनिया को भूल बैठता हूं। जिसके बारे में सिर्फ सोचते ही मैं सारी दुनिया को भूल बैठता हूं। बस तुझे ही चाहने को जी चाहता है। मेरे अरमान तो कई हैं, लेकिन जो उनमें सबसे मुख्य हैं वो मैं तेरे सामने रखता हूँ और तुझे इन लफ्ज़ों में बयां करता हूँ। बस अब तुझे ही चाहने को जी चाहता है, तेरी यादों में खो जाने को जी चाहता है। लगा दी है तुमने ऐसी इश्क की आग। लगा दी है तुमने ऐसी इश्क की आग कि उसी में जल जाने को जी चाहता है। कोई भी काम में अब दिल लगता नहीं। कोई भी काम में अब दिल लगता नहीं। बस सुबह शाम तुम्हारा ही इंतज़ार करने को जी चाहता है। बस सुबह शाम तुम्हारा ही इंतज़ार करने को जी चाहता है। होंगे ना हम कभी तुझसे जुदा। गौर फरमाइएगा, होंगे ना हम कभी तुझसे जुदा। अब तो ये कसम खाने को जी चाहता है। बस अब तुझे ही चाहने को जी चाहता है। बस अब तुझे ही चाहने को जी चाहता है। यूं तो महबूब और महबूबा दोनों इश्क में अगर एक दूसरे को ना समझे, एक दूसरे से ना लड़ें, एक दूसरे से प्यार ना करें, एक दूसरे के बारे में ना समझें, और सबसे बड़ी बात एक दूसरे को अगर अपने नखरे ना दिखाएं, तो वो महबूब और दिलबर नहीं या महबूबा नहीं। एक बार मैंने एक खत उनके नाम लिख बैठा। एक बार मैंने एक खत लिया और उनके नाम लिख बैठा, और उस खत में उनसे कुछ सवालात कर बैठा। उस खत को मैं आपके सामने बयां करना चाहता हूं कि मैंने उनसे क्या सवालात किए और उनके क्या जवाब थे। गौर फरमाइएगा, मैंने उसको सलाम लिख भेजा। मैंने उनको सलाम लिख भेजा, हाले दिल तमाम लिख भेजा। गौर फरमाइए, और जो बात मैं जहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ वहीं तक पहुँच जाए
तो एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने उनको सलाम लिख भेजा, हाले दिल तमाम लिख भेजा। मैंने पूछा तेरे बाल कैसे हैं, मैंने पूछा तेरे बाल कैसे हैं, उसने कुदरत का इनाम लिख भेजा। मैंने तेरे होठ कैसे हैं पूछा, मैंने पूछा तेरे होठ कैसे हैं, उसने सिर्फ जाम लिख भेजा। मैंने पूछा कब होगी मुलाकात, मैंने पूछा कब होगी मुलाकात, उसने क़यामत की शाम लिख भेजा। मैंने पूछा इतना क्यों तड़पाती हो, मैंने उनसे पूछा कि इतना क्यों तड़पाती हो, उसने जवानी का इंतकाम लिख भेजा। मैंने पूछा किसी से नफरत भी करती हो, मैंने उनसे पूछा कि किसी से नफरत भी करती हो, जालिम ने मेरा ही नाम लिख भेजा, जालिम ने मेरा ही नाम लिख भेजा। एक बार मैं अकेला बैठा हुआ कुछ सोच रहा था अपने महबूब के बारे में, अपने दिलबर के बारे में और उस खुदा के बारे में जिसने कायनात रची। और सबसे अच्छी बात, इस कायनात के अंदर मेरे महबूब, मेरे दिलबर, मेरी महबूबा के बारे में लिखा, मेरी महबूबा को बनाया इतना खूबसूरत। तो उस समय मैं कुछ पल इतना शांत होकर बैठा और सोचा कि आज क्या करूं मैं तेरे लिए, कि आज क्या करूं मैं तेरे लिए। यूं तो तू कहे तो मैं तेरे लिए जान तक भी दे सकता हूं, यूं तो तू कहे तो मैं तेरे लिए जान तक भी दे सकता हूं, पर फिर भी जान देना मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर जान दे दी तो ये बहुत ही छोटी सी कीमत होगी, क्योंकि तेरे साथ तो मुझे पूरी जिंदगी गुजारनी है। तो सोचा चलो तेरे नाम एक नज़्म लिखता हूं, कि सोचा तेरे नाम में एक नज़्म लिखता हूं। और वो नज़्म कुछ इस तरह से है, आप लोग भी सुने और आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइए। चलो एक नज़्म लिखते हैं, चलो एक नज़्म लिखते हैं, किसके नाम करते हैं। चलो एक नज़्म लिखते हैं, किसी के नाम करते हैं। मगर ये सोचना है अब कि उसमें जिक्र किसका हो, कि उसमें बात किसी की हो, कि उसमें ज़ात किसकी हो। और ये भी फ़र्ज़ करते हैं कि जिसमें नज़्म लिखते हैं हमें उनसे मोहब्बत है, कि जिस पर ये नज़्म मैं लिख रहा हूँ उससे हमें मोहब्बत है। मेरे सारे जज्बों को बस उसकी ज़रूरत है, मेरे सारे जज्बों को बस उसकी ज़रूरत है। चलो एक काम करते हैं, चलो एक नज़्म लिखते हैं और ये नज़्म उनके नाम लिखते हैं, ये नज़्म उनके नाम लिखते हैं। अंत में चलते हुए मैं आपको 2 पंक्तियाँ और सुनाना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। गौर फरमाइएगा और अपने दिल को थाम कर बैठिएगा। दिल के दीवारों पे क्या देखा, दिल के दीवारों पर क्या देखा, बस तेरी ही नाम खुदा देखा। गौर फरमाइएगा, दिल की दीवारों पे क्या देखा, बस तेरा ही नाम खुदा देखा। तेरी आंखों में हमने क्या देखा, कभी कातिल कभी खुदा देखा। तेरी आंखों में हमने क्या देखा, कभी कातिल कभी खुदा देखा। अपनी सूरत लगी प्यारी सी, अपनी सूरत लगी प्यारी सी, जब कभी हमने आईना देखा। हाय अंदाज तेरा ये रुकने का, उफ, हाय अंदाज तेरा ये रुकने का, वक्त को भी रुका देता है। हाय अंदाज तेरा रुकने का, वक्त को भी रुका रुका देखता हूँ। शुक्रिया।